हेलो। हाँ भैया। हाँ, आवाज ना आ रही। आवाज आ रही है। श्रीनिवास शास्त्री जी बोल रहे हैं? हाँ भैया। अच्छा, कैसे हैं भैया? बढ़िया। राधे राधे महाराज, राधे राधे। राधे राधे। अभी कुछ थोड़ी तुम्हारी शिकायत आ रही थी हमारे पास। अच्छा। सब लोगों ने झांकियां निकालना बंद कर दिया है, गलत तरीके से निकालते थे, और आप वो उस गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं। ना सर, हम सब बंद ही कर रहे हैं। नहीं, कम से कम आपको उन लोगों से सबक सीखना चाहिए जिन लोगों की ऑडियो वायरल की थी हाँ, हमने जन सुनी थी। जागृति के लिए। और वही हाँ कदम हाँ। अब हम नहीं चाहते कि हम हर व्यक्ति के लिए ऐसा ही कदम उठाएं। भाई कुछ लोग तो आप समझदार हो, ये काम मत करिए। हिंदुत्व की मर्यादा को खत्म मत करो श्रीनिवास जी। नाम तो बहुत अच्छा आपका श्रीनिवास। तो काम भी ऐसा करो जैसा आपका नाम है। लोगों सर से घर की लोगों से यहाँ की तो जरूर हमने दी देखिए, है। हमें हमें सब कुछ पता है, कथा कहाँ चल हाँ रही है, कहाँ पर क्या है ना। हाँ। हर ना ना। हाँ, बताइए तो। हर जगह हमारी टीम नियुक्त है। हाँ, और गलत पर्ची डाली है बेटा। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जिन लोगों का नंबर प्राप्त हो जाता है तो उन लोगों से संपर्क करके पहले समझाने का प्रयास किया जाता है। गुरुजी आपको बताऊं मैं, भाई, बाबा की इस प्रोग्राम हम कोई के जिला बाद जज नहीं में। है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं ना है, ना कोई ना अधिकारी नहीं ना है। ना समझ रहे ना, हैं आप? हमें जो आपसे जो चीज को आपने बीड़ा उठाया है उससे हम बहुत सहमत हैं। और हमने हमारे क्षेत्र में जितने छात्री हैं सबसे हमने कहा ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हम लोग भी इसी परेशान तरह हैं। से हम अपने हिंदू देवी देवताओं का मजाक हाँ बनाते हाँ। रहेंगे। विदेशी लोग, अन्य संप्रदाय के लोग तो वैसे भी हावी हो रहे हैं सनातन के ऊपर। मैं गुरुजी एक बात आपको बताऊं मैं, हाँ। हमारी कोई ऐसी वीडियो ना आए जिसमें सनातन धर्म को किसी प्रकार ठेस पहुंचे। नहीं नहीं, देखिए ये भागवत में मेरा केवल एक मकसद ये है कि जी, छोटे बच्चे बना करके उनका दर्शन कराते हैं, उनका पूजन करा देते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन छोटे क्यों? बच्चे कहाँ? तुम्हारी कथा में तो बड़े बड़े भांड लोग ज्यादा हैं। ना ना ना, छोटे बच्चे हैं। बताओ, वीडियो कॉल से आपको दिखाई दें। 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के, 8 देखिए साल के देखिए, बच्चे मैं हैं। आप श्रीनिवासी आपको मैं बताऊं, जी। आजकल जो और आज के बाद और इस प्रोग्राम के बाद गुरुजी बताएं आपको, ये प्रोग्राम कई दिन का लिखा हुआ था और भैया ये लोग यहाँ कुछ गांव में ऐसा है तो उन्होंने कहा भाई देखो, नहीं, जहाँ भी है देना है। गांव के लोग ये कहें कि हम मुझसे नहीं कहने लगे साधार जी नहीं, तुम अपनी इस माँ बहन प्रो को नचाओ तो हम ना नचा ना देंगे। ना ना ना, बिल्कुल ना। या आप नचा दोगे? आज बताइए। इस प्रोग्राम के बाद हम हमारे समझो कोई किसी प्रोग्राम में झांकी भी नहीं मिलेगी। नहीं, इससे हम खुद खिलाफ झांकी हैं। का विरोध नहीं है हमारा। हमारा वो ना है ना जो गलत तरीके से नहीं, नौटंकी हम कर रहे हैं लोग। हाँ, नौटंकी वाले घर के पास काम ना है गुरुजी। ये हम इसका विरोध नौटंकी किया जा ना रहा है। कराए झांकी पाओ। निकलनी हाँ चाहिए। जैसे कृष्ण जी का जन्म हम होता है, हाँ हाँ, हम तो ठीक है, दर्शन कृष्ण कराते जी हैं केवल। छोटे से कृष्ण जी बना दो, छौड़ा में रख करके बसदेव जी बना दो, छुट्टी खत्म। ये थोड़ी है हाँ कि आप पूरी हाँ। जेल खाना बनाओगे, ना ना आप ना, कंस वो कुछ बनाओगे, ना है। पहरेदार बनाओगे, देवकी बनाओगे। ये नौटंकी नहीं ये चलेगी। ये मेरे पास कुछ ना है गुरुजी, चाहे आप चल के देख लो अरे, आके। राम की कई कथा आती है तो राम का दरबार लगा दो, राम सीता हाँ लक्ष्मण बस, तीनों हम बना तो दो। बस छोटे पूजन छोटे करवाते हैं उनका। छोटे बच्चों को बना दो, लड़कों को बनाओ मत। लड़कियों को बनाओ, छोटी छोटी बेटियां हों, 10 10 साल की, हाँ, हम 5 5 तो 15 10 साल अबे की, 5 साल की, 7 7 8 साल की। हाँ, अभी नवरात्रि में भागवत बच्चों को चल रही बिठा तो दो, हम तो। उनके पैर छुओ, कन्याओं के पैर छूने में जी तुम्हारा जी भी जी कल्याण होगा, जी समाज का भी जी जी कल्याण जी। होगा। और भाड़ों हाँ, अब जो भाड़ बनते हैं उन भाड़ों के पैर छूने से कल्याण थोड़ी हो रहा है। वो वैसा काम तो हमने आज तक नहीं किया गुरुजी, हाँ? सच बता रहे। और ना मैं ये कभी तो किसी को मंचन का जो जोकर विषय है, ये बनाता तो हूँ। रामलीला है, रासलीला है, इसका विषय है। ना 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 भागवत करना छोड़ो, फिर रामलीला ही बना लो, फिर क्या है। ना, रामलीला वालों मैंने कोई कर्म ना अगर ना कहूँ मैंने भागवत में कोई जोकर बना हुआ है, ना कहूँ ऐसी झांकी दिखाई जिससे हमारे समाज में कोई ठेस पहुंचे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमने इतना केवल दर्शन कराते हैं और बच्चों को जैसे बावन भगवान की कथा चल रही तो बावन भगवान के दर्शन का पूजन करवाते हैं। नहीं, देखिए, जो मुख्य पूरी कथा को अगर आप रामलीला के हिसाब से लोगे तो बिल्कुल अनुचित है। अब जो मुख्य मुख्य झांकियां हैं, आज से 10 साल पीछे चले जाओ आप। हाँ, देखो अब गुरुजी आपको सत्य पहले दिन बात से बता झांकियां रहे। शुरू कर दोगे आप तो अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ना, हम तो जो लास्ट मेरी भागवत है इसमें इसके बाद हम छोटे बच्चों के भी दर्शन नहीं करा पाएंगे, केवल कृष्ण जन्म ही दिखा पाएंगे, वो भी बाल रूप में। नहीं, बाद रूप में ही बस। कृष्ण जन्म दिखाओ, भोले बाबा का दरबार लगाओ, और राम दरबार लगा दो भाई, बिठाल हम दो उनको दरबार खाली। जब लगवाते हैं तो हम दरबारे लगवाते गुरुजी, सच कह रहे हैं आपसे। भाई ये थोड़ी हम है कि ज्यादा तुम ना ज्यादा नृत्य कराते हैं कहीं,
नहीं, नृत्य कराने का तो कोई मतलब नहीं है, भगवान को नचाने का तो कोई मतलब नहीं है, भगवान को नचा नहीं सकते आप। ये सब गलत है। आपको अधिकार नहीं है जो हमारे भगवान का विग्रह बना करके आप समाज में उसे नचाएंगे। सही बात है, तो गलत है ये बहुत। अधिकार नहीं है आपका। हाँ, हमारे सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी। आप भगवान का विग्रह बनाइए, देवी देवताओं का विग्रह बनाइए, किसी की बिठाल करके वहाँ पे फिर उसे पूजन करिए। पूजन ज्यादातर हम तो पूजन ही करवाते हैं, बस ऐसा ही। हम छोटे छात्र हैं, छोटे छोटे बस। भाई श्रीनिवास जी, मैं कार्रवाई करते करते थक चुका हूँ ना सर, आप आज के बाद मेरी कोई शिकायत ना आपको मिले। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कार्रवाई न करके लोगों को पहले समझाऊं। अच्छी बात है भाई, समझने से मानो, आप मानो, बहुत अच्छी बात। ये तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा कि कार्रवाई के वो मतलब ये संगठन ये काम नहीं कर रहा है। अब आपकी नजर में है ये संगठन काम कर रहा है और सब लोग जो अच्छे समाज के लोग हैं, अच्छे संगठन है, सब इसका समर्थन कर रहे हैं। गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हुई आपकी बात पर, और आपने जो कदम उठाया इस कदम में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने घर वालों से भी कहा, हमने देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है, अब ये झांकी बिल्कुल बंद हो जाए। समझो हमारा सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नौटंकी बना रखी है ना पैसे कमाने का जरिया लोगों ने। अब किसी भगवान को अभद्र रूप में पेश करके या पैसा कमाओगे तो वो पैसा आपको कल्याण नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप। ना उसमें आपका कल्याण है ना समाज का कल्याण है। अरे ऐसा काम करो जिससे आपका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो ना। हमारी तो आज इस कथा के बाद जो भी भागवत होगी वो बगैर, चलो ये भी कथा आपकी चल रही है, उसमें मर्यादित ही चीज निकालिए ना सर। कोई ऐसी चीज ना आपको, अगर कोई अभद्र रूप में हमारे पास आती है समाज पर, हम तो समाज को सुधारने की बात करते हैं, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात करते हैं सर। हम नहीं चाहते हैं कि, हाँ, हम ये नहीं चाहते कि हमारी भागवत से समाज में कुछ गंदापन हो। हम तो ये कहते हैं हमारी भागवत से गांव वालों पे इतना प्रभाव पड़े कि कुछ उन्हें नयापन मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा भाव है आपका। आपकी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने द्वारा? हाँ, हम समाज के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारा समाज जो दूषित परिस्थिति में जा रहा है, जो झांकियां द्वारा शास्त्रियों को मजबूर कर रहे, ऐसी बात ना करें। आराम से प्रेम से कथा के लिए कथावाचक को आमंत्रित करें कि हमें शुद्ध कथा सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 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 कथा सुनो और जिससे आपको समझो और समझ के लिए कुछ आगे बढ़ो। है बात सही? बहुत बढ़िया। आजकल भागवत में लोग इधर उधर की बात करते हैं और अपने बारे में कोई नहीं पूछता कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये मानव तन हमें क्यों मिला है। बहुत बढ़िया। कम से कम इसके बारे में भी तो पूछो। ये मानव तन ऐसे थोड़ा मिलता है। बहुत बढ़िया। ये आत्म कल्याण के लिए कहीं ना नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो और सन्मुख मर तो न ग्रह मेरो करुणधार सतगुरु दृढ़नामा और दुर्लभ कार्य सरल कृपावा। ये भवसागर से पार होने का एक बेड़ा है हमारा मानव तन। और हमेशा गुरुजी हम तो हमेशा ऐसी शिक्षा देते हैं कि भक्त हमेशा आगे बढ़ें और वो गुरु महाराज जी की शरण में जाएं और जिससे उनका जीवन कल्याण हो। चलो, बहुत बढ़िया। इस रिकॉर्डिंग से आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जन जागृति के लिए बहुत दूर तक पहुंचेगी ये, और आपके शब्द भी समाज सुनेगा। तो जहां मेरी जरूरत पड़े हम आधी रात आपके पास आने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप ये भी कथा कर रहे हैं, आप जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ अच्छी तरह से समाज को अच्छा ज्ञान दो। ठीक है गुरुजी, मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरे पूरे यूट्यूब पे जो भी, पहली बात मैंने स्टूडियो में कुछ गाया भी नहीं है ज्यादातर, और हमारे जो भी कथाएं पड़ी हैं और झांकियों पड़ी, कोई भी ऐसी झांकी नहीं होगी जिससे समाज के लिए पीछे पड़ी है उनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं। आगे के लिए हम कह रहे हैं पीछे भी हम आपसे कह रहे हैं कोई भी दिखवा लेना। मेरी ऐसी एक भी वीडियो नहीं होगी जिसमें हमारे समाज पे, सनातन धर्म पर कोई ठेस पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है साहब। ठीक गुरुजी, सही हो जाए फिर हम आपके दर्शन करने आएंगे किसी दिन। जरूर, मैं खुद आऊंगा। मैं खुद चल करके आऊंगा। आप परेशान हैं, दवाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इलाज करवाओ। हाँ, इलाज चल रहा है गुरुजी, क्या करें, शरीर साथ अभी स्वास्थ्य हमारा भी ठीक नहीं रहा है अभी। हम भी थोड़े परेशान हो गए थे, अभी तबीयत खराब थी। तो फिर दीपावली का त्योहार भी आ गया तो ज्यादा काम धाम नहीं देख पाए। लेकिन जो लोग संगठन से जुड़े थे, संगठन में जिन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था, और कुछ लोग
जानबूझ करके जो है ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर पूर्ण तरीके से पूरी तैयारी के साथ हम खड़े हैं। ना बढ़िया बात है और होना भी चाहिए। देखिए, सही भागवत बात है। गद्दी की मर्यादा, भागवत ग्रंथ का अपमान बिल्कुल बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, कतई नहीं होने देंगे। हमने देखा है कि हमारे शास्त्री भाई ऐसा कुछ करते हैं व्यास के आगे जो वो देखने लायक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा दर्शन कराया है और मैंने कोई ऐसी झांकी नहीं निकालते। हमारी माँ बहन सभी बैठती हैं सामने, उनके सामने ऐसा कुछ करें जिससे हमें गलत महसूस हो। बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। ऐसा कोई भागवत में हम चलो, शब्द भी विचार नहीं आपका बहुत बोलते अच्छा हैं। लगा मुझे। ठीक है श्रीनिवास जी, जी जी। चलो ठीक है।